जय हिंद स्टूडेंट्स। तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पॉलिनोमियल हमारा चल रहा है। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो बेसिक चीज़ों का डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यानी आज हम लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 या 2A की बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग expression or polynomials in case of polynomial write its degree. तो बच्चों, हम लोग इसमें कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और उसमें बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जैसा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई भी ax² + bx + c के फॉर्म में है तो इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जहां पे a b c रियल नंबर यानी कि a b c रियल नंबर्स हैं और ये जो पावर है x के वो इंटीग्रल फॉर्म में है, यानी होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है x⁵ - 2x³ + x + √3। दूसरा क्वेश्चन है हमारा y³ + √3y। थर्ड है t² - 2/5t + √5। 4 है x⁴ (100 - 1). फिफ्थ है 1/√2x² - √2x + 2। ठीक है, तो 5 है, इसमें देखते हैं 5 में x⁵ - 5 2x³ + x + √3। अब हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या, दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसमें देखते हैं कि वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर जो होता है वो इसकी डिग्री होती है। तो यहाँ वेरिएबल x है और इसका पावर 5 है, वेरिएबल x है इसका पावर 3 है, वेरिएबल x है इसका पावर 1 है। तो वेरिएबल का जो पावर है वो सबसे ज्यादा क्या है,
5, तो इसकी डिग्री हो गई 5। 5 इज द डिग्री। इसके बाद इसकी बात करते हैं, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। यहाँ पे वेरिएबल y है और उसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। और इसकी जो डिग्री है वो क्या है? इसकी जो डिग्री है वो है 3। इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, इसकी बात करते हैं t² - 2/5t + √5। तो ये दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज क्या है? 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। x की बात करें, x⁻100 - 1 की, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 100। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 100 है। और अगर इसकी बात करें तो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, जैसे x का पावर 2 है, x है, 1 है, ये कांस्टेंट है, तो दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल क्या है और उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 है x⁻⁻2 + 2x⁻⁻1 + 3। 7 है 1। 8 है -3/5। 9 है x² / 2 -2/x²। 10 है 3√2x² - 8। 11 है 2x³ + 3x² + √x - 1। ठीक है, अब देखिए ये 6 क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम इसको लिखे तो लिखेंगे 1/, ठीक है, क्या पता। चल, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। why this is not polynomial? Because the power of variable is negative. Power of variable would not be negative. Would not be negative. पावर ऑफ वेरिएबल निगेटिव नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो पावर ऑफ वेरिएबल्स है वो क्या है? निगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें इसकी डिग्री नहीं बतानी है। ये क्या है? दिस इज पॉलिनोमियल। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 1x⁻0। x⁻0 की वैल्यू क्या होती है? 1 × 1, इट मीन्स 1। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसी तरह ये भी पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी? 0, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म वाले पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है। जब भी कांस्टेंट टर्म का पॉलिनोमियल आपको मिलेगा तो उसकी डिग्री ऑलवेज 0 होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
यहाँ पे है एक्स स्क्वायर 1/2 x² माइनस 2 x⁻⁻²। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से जब हम लिखे तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल नहीं है। जब एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो निगेटिव है। डिग्री क्या है? निगेटिव है, और पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, ये पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है? डिग्री 2। यहाँ देखिए x², x के पावर 2 8, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वही तो डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। और दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। इसकी बात करें, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ दिस इज डिग्री ऑफ, क्या हो जाएगी डिग्री इसकी? 3, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वही लिया जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है x का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1। अच्छा, वो दिस इज रूट ऑफ x, दिस इज रूट ऑफ x, तो दिस इज रूट ऑफ x। जब रूट ऑफ x हो गया तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? नॉट पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ x, यहाँ पे जो x का पावर है वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, और x का जो पावर है वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के पावर अगर फ्रैक्शनल है तो वो वेरिएबल नॉट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल from the following. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें क्या बताना है कि कांस्टेंट है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। फर्स्ट हमारा है, देखिए -7 + x, तो ये क्या है? -7 + x एक इस तरह का है, कांस्टेंट है कि लीनियर है? लीनियर है। क्यों लीनियर है? लीनियर के लिए हमने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें अगर वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है? 1 है। जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो पावर 1 होता है, तो ये लीनियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी में 6y, ये भी क्या है? लीनियर है, क्योंकि जो y है वेरिएबल, उसका पावर क्या है? 1 है। जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसे लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। थर्ड -6x², यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? 2 है।
जब वेरिएबल का पावर 2 होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक। तीसरा अगला है 1 माइनस वाई टू द पावर 3। एक इस तरह का पॉलिनोमियल है, इसमें जो y है, जो वेरिएबल है, उसका पावर क्या है, 3 है। और जब पावर 3 होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पावर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4। अगर पावर 4 आ गया है तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो 5 6 हो गया। 7 क्वेश्चंस पे आते हैं। इसी का 7 है माइनस 6 एक्स स्क्वायर। तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर हमारा किस तरह का पॉलिनोमियल है, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है 8 माइनस 13। माइनस 13 में क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम लोगों ने 2 तरह के क्वेश्चंस किए। एक में, पहले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और है तो उसकी डिग्री क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल दिए गए थे, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रिक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे राइट, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट हमने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट ए है। तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन
एक्स प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। तो इसमें देखिए ax² है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इतना इज क्या हो जाएगा 3। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है। 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सप्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x², the coefficient of x² in √3 minus 2√2x प्लस 6x²। तो इसमें हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। तो यहाँ पे x कहाँ है, यह है, दिस इज योर x और ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² ये है और इसका कोफिशिएंट 6 इज इक्वल टू 6। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 6 है, क्योंकि x² का जो फैक्टर फॉर्म है वो x से रिलेटेड दिस है 6, तो 6 इज कोफिशिएंट। थर्ड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² इन, अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया कोफिशिएंट ऑफ x² in 2x minus 3 प्लस x³। तो यहाँ पे x² कहीं दिख रहा है, x² नहीं है, यानी क्या है 0x² हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका कोफिशिएंट देखें तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट क्या आ गया 0। और यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट भी बताना हो तो x का कोफिशिएंट क्या होगा -2√2। कोफिशिएंट ऑफ x, ये x के कोफिशिएंट है, ठीक। और आगे की तरफ चलते हैं, 4 क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x इन the coefficient of x in 3/8x² minus 3/8x² minus 2/7x plus 1/6। तो x का कोफिशिएंट बताना है, यानी x ही है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -2/7। तो -2/7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, देयर आर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। द कोफिशिएंट ऑफ π/2 x² प्लस 7x माइनस 2/5 तो कोफिशिएंट ऑफ क्या बताना है यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर हम देखें तो ये है हमारा 7, और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारा ये है -2/5, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा
कि कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने निकालना सीखा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार लाइन बाय लाइन देखना है, यानी वीडियो को सीक्वेंस में देखना है, पूरा देखना है, तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है उतना समझ में ना आए। तो अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द डिग्री, डिटरमाइन द डिग्री, कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसकी डिग्री बतानी है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच of the following polynomial, of the following polynomials। ठीक है, तो हमें डिग्री बतानी है। ये हमारा पहला है 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपान में 2x। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसकी डिग्री क्या है। अब देखिए इसकी डिग्री कैसे हम लोग बताते हैं। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म है, यहाँ से हम लोग न्यूमरेटर को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे 4x अपान 2x माइनस 5x स्क्वायर अपान 2x प्लस 6x क्यूब अपान 2x। हमने क्या किया, हर टर्म्स को अलग किया। जब तक हम लोग टर्म्स वाइज अलग नहीं करेंगे तो हमारा वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसे टर्म्स वाइज अलग किए, तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया 5/2x प्लस ये क्या हो गया 6, 2 3 जा 6 यानी 3 और x क्यूब अपान x, जैसे x क्यूब अपान x है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 माइनस 1, इट मीन्स x स्क्वायर। तो x क्यूब अपान x हमारा कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। कैसे आ गया ये आपको क्लियर है कि जब भी वेरिएबल डिवाइड के फॉर्म में होते हैं तो उसके जो पावर होते हैं जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या बताना था, डिटरमाइन द डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आप देखते रहो और एंजॉय करते रहो, क्वेश्चन को लगाते रहो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है y स्क्वायर y माइनस y क्यूब। इसमें हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो सबसे पहले ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई आपको पता है, अगर बाहर ए है अंदर ए प्लस सी प्लस डी है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे थे, याद है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। यही लॉजिक हम लोग यहाँ लगाएंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई का जो पावर होगा 2 + 1 और ये हो जाएगा वाई का पावर 2 + 3। ये हो गया y के पावर 3 प्लस y टू द पावर 5। तो मल्टीप्लाई में हमें पता है कि पावर ऐड हो जाता है, तो हमने यहाँ पे पावर को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। क्लियर। तो यहाँ पे जो पावर हमने किया वो ऐड हो गया, तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या आ जाएगी, इसकी जो डिग्री आएगी वो आ गई 5। इस में डिग्री हमारी 5 आ गई, समझ में आ गया।
नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछिए, आई विल ट्राई टू डिसअपियर और कंफ्यूजन, जो भी आपका कंफ्यूजन है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट एक सेकंड है, इसका पार्ट देखते हैं क्या दिया है। सेकंड हो गया थर्ड, 3x माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अगर इस तरह का है तो हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इस पूरे को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 3x स्क्वायर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई फिर एक बार यहाँ होगा, इसका एक बार इसी में होगा, फिर इसका यहाँ कर देंगे और एक बार फिर इसका यहाँ कर देंगे। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आना चाहिए 3x इंटू 2x क्यूब माइनस 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल टू बायनोमियल। देख, बायनोमियल का मतलब टू टर्म का मल्टीप्लाई टू टर्म के साथ अगर करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए 2 3 जा 6, कांस्टेंट का कांस्टेंट में होता है और वेरिएबल का वेरिएबल में। x 3, x का पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, माइनस 1, तो पावर प्लस हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 4x का पावर क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में, इसका पावर 1 इसका पावर 2 बन गया 3, माइनस 2 3 जा 6 x के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे सेम है, लाइक टर्म्स आपने पढ़ा है, याद करेंगे। लाइक टर्म्स क्या होता है, अगर वेरिएबल के पावर सेम है, दो किस में आते हैं, लाइक टर्म्स में आते हैं, तो माइनस 4x और 6x 9x क्यूब ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अब देखिए ये माइनस 4 है, ये प्लस 9 है, तो 9 से 4 गया 5 और x क्यूब ऑलरेडी वही रहेगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। वेरिएबल माइनस 4x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर है, तो जब 9x स्क्वायर में से 9x क्यूब में से 4x क्यूब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 5x क्यूब ही बचेगा ना। ओके, माइनस 6x स्क्वायर। अब इसकी डिग्री हम आसानी से बता सकते हैं, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, क्लियर है, दिस इज द 4, यही इसकी डिग्री हो गई। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और है, उसमें भी हमें डिग्री बतानी है, तो क्या है, अगला क्वेश्चन है x टू द पावर माइनस 2 x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हमें क्या बतानी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स पावर 2। तो हमने बताया कि मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाते हैं, माइनस 2 प्लस 4 x के पावर माइनस 2 प्लस 2, तो क्या हो गया, x के पावर 4 प्लस x के पावर 0 यानी x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। अब हम इसमें आसानी से बता सकते हैं कि इसमें डिग्री क्या है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री इज 2, ये आपकी डिग्री 2 है। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। ओके, और देखते हैं, एक और है, मान लो 6 इसमें दिया है 8 माइनस 8, तो इसमें जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या होगा, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिए थे कि अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है आपको, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। पहला है गिव एग्जाम्पल ऑफ, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, ऑफ डिग्री। हमें एक एग्जाम्पल लिखना है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जो मोनोमियल हो और क्या हो, उसकी डिग्री 5 हो, उसकी डिग्री 5 हो। तो हम क्या लिखेंगे, 5x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, y टू द पावर 5। इस तरह से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये मोनोमियल भी है, मोनोमियल मतलब वन टर्म और डिग्री 5 भी है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। सेकेंड क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। हमें एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है ऑफ डिग्री 8, जिसकी डिग्री 8 हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 8 प्लस 5 एक बाइनोमियल है, या 5x टू दी पावर 8 प्लस x, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए बाइनोमियल है कि नहीं, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म है और डिग्री 8 है। ये भी बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म है और डिग्री 8 है। हमें यही तो बताना है, बाइनोमियल बताना है और डिग्री 8 बतानी है। ठीक है, ओके। आगे थर्ड करा, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। गिव एन एग्जांपल ऑफ, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। हमें एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। तो लिख दीजिए x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, देखिए 1 2 3, क्या क्या बताना था, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, तो 1 2 3 टर्म हो गए और जिसका डिग्री क्या है, 4 है। एक दूसरा एग्जांपल भी आप सीख लो, 5x टू द पावर 4 प्लस 7x प्लस 9, कुछ भी लिख दो, बस पावर 4 होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स 3 होना चाहिए। क्लियर। अगला है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो 0 डिग्री के मोनोमियल का एग्जांपल आपको देना है। और मैंने आपको क्या बताया है कि 0 डिग्री कब होती है, जब वो कांस्टेंट टर्म होता है। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के कुछ एग्जांपल्स लिखना सीखे विथ डिग्री। अब आगे की तरफ आते हैं। अगला ये क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल in standard form, in standard form। हम जो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है
इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। पहला है, मान लो आपको गिवन है 2/3, पहला क्वेश्चन है x माइनस 2x² प्लस 8 प्लस 5x³ तो इसे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म, ऐसा फॉर्म जो कि सीक्वेंस को दिखाता है, या तो जो उसका पावर है उसे हम क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है, x³ है, फिर इससे छोटा पावर क्या है, -2x² है, फिर इससे छोटा क्या है, x है, फिर इससे छोटा क्या है, 8 है। तो ये हमारा ax⁴n प्लस a1x⁴n प्लस a2x⁴n -1 प्लस a3x⁴n -2, मतलब ये जो n है इसलिए क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लिखेंगे। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3 प्लस 4y² -3y प्लस 2y³ तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, तो हम 3 लिखेंगे पहले, 2y³ प्लस 4y² और फिर 1 -3y फिर कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड हमारा इसी का है 6x³ प्लस 2x -x⁵ -3x²। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए कि डिग्री किसकी सबसे ज्यादा डिग्री क्या है, 5 है, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे। इससे कम क्या है, 3 है, और प्लस के साथ है तो 3x³ लिखेंगे, सॉरी 6x³ लिखा। फिर क्या है, स्क्वायर है तो -3x² लिख दिया, फिर क्या है, प्लस 2x है तो 2x लिख दिया। तो इस तरह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। अगला है इसी का 4th 2 + t -3t² प्लस t⁴ -t³ तो अगर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे ज्यादा पावर किसका है, t⁴ का, फिर -t³ का, फिर -3t² का, प्लस t और प्लस 2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बच्चों ये हमारा जो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज फर्स्ट है, चैप्टर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, स्किप ना करें, लगातार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।